हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉटलेस जीके पर। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वैदिक सभ्यता, जिसे आर्यों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इससे रिलेटेड हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स में हर एक बार पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा करके ऑल कर दे, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं, जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं। करा सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो है वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता का जो है उदय हुआ है, और आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता की स्थापना की गई है, जिसे आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और मैक्स मूलर नामक इतिहासकार के अनुसार जो है आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया को माना जाता है। और उसी तरह जो है एक भारतीय इतिहासकार जिसका नाम बाल गंगाधर तिलक है, इनका मानना है कि इनका जो निवास स्थान यानी आर्यों का जो निवास स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश है। और आर्य लोग जो है सर्वप्रथम प्राचीन भारत में तो आए थे, मगर वो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के बसे थे। और इस सभ्यता के बारे में हमें विस्तृत जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, यानी वेद 4 है उससे प्राप्त होती है। इसलिए इस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है करा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन अथवा श्रेष्ठ। और आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत, ये याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है करा कि आर्यों द्वारा विकसित की गई वैदिक सभ्यता जो है पूर्णतः कैसी सभ्यता थी? तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि वैदिक सभ्यता यानी आर्य सभ्यता का काल को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है ऋग्वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को जो ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को जो है उत्तर वैदिक काल से जाना जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट की हम बात करते हैं, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है सरस्वती नदी इस काल की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी, और जो बाद में क्या हो गई? मरुस्थल में विलुप्त हो गई थी। तो कहने का मतलब ऋग्वैदिक काल का जो है सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो वो थी सरस्वती नदी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट करा है कि गंगा यमुना नदी की चर्चा जो है इस काल में मात्र एक बार हुई है। उसके बाद आपका नेक्स्ट करा कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? कृषि और पशुपालन था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट करा कि ऋग्वेद में जो है गाय का उल्लेख यानी गाय की चर्चा जो है 174 बार किया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट करा है आर्यों ने गाय को अधन्य यानी ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा था। और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? वो धातु थी लोहा, जिसे वे लोग क्या कहते थे? श्याम अयस्क, ये आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है करा कि आर्यों ने गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वालों के लिए वेद में मृत्यु दंड या देश निकाल की सज़ा तय की गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है करा आर्य लोग तांबा को लोहित अयस्क यानी तांबा को क्या कहते थे? लोहित अयस्क, और लोहा को क्या कहते थे? श्याम अयस्क, ये आपको याद रखना है। और इनके पीर पशु क्या थे? तो घोड़ा थे इनके पीर पशु, किनके? आर्यों की। उसके बाद आगे नेक्स्ट है करा कि वैदिक काल का समाज जो था वो पुरुष प्रधान यानी पितृसत्तात्मक, यानी यहाँ का सत्ता का जो हाथ में सत्ता का जो शासन का जो था वो मेन तो पुरुषों के हाथ में रहता था। उसके बाद आपका नेक्स्ट करा कि आर्यों का परिवार कैसा होता था? संयुक्त होता था, यानी बहुत बड़ा परिवार होता था। उसके बाद आपका नेक्स्ट करा कि वैदिक समाज का जो ढांचा था वो निम्न प्रकार था: गृह, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विष, और उसके बाद सबसे बड़ा आपका जन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं गृह यानी जिसे परिवार के नाम से भी जाना जाता था। तो परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? कुटुंब। और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। और विष के प्रधान को क्या कहा जाता था? विषपति। और जन के शासक को राजन कहा जाता था। और उसके बाद आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में विभक्त थी, यानी कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। करा कि जन शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 275 बार किया गया है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख जो है नहीं किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट
की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। करा कि सेनानी एवं पुरोहित को प्रमुख राज्याधिकारी का जो है दर्जा दिया गया था। उसके बाद आगे करा कि वैदिक काल में कामदी, रथकार, सूत नामक अधिकारियों को जो है क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था। और दरबार में राजा सहित जो है कुल रत्नियों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 12। तो किस काल में, तो ऋग वैदिक काल में। तो उसके बाद आगे करें कि आर्यों की जनसभा क्या कहलाती थी, विद्वत कहलाती थी, जो अति प्राचीन संस्था थी। और उसके बाद नेक्स्ट करा कि ऋग वैदिक काल में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। तो किसको कहा गया, सभा और समिति को। तो किस में, तो ऋग वैदिक काल में। और जिसमें सभा जो था श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था थी, यानी बड़े लोगों की संस्था थी, और समिति जो थी आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका करा कि सभा समिति दोनों राजा को सलाह देती थी और इन्हें राजा को चुनने और पद से हटाने की अधिकार था। तो किसको, सभा और समिति को, ये याद रखना आपको। उसके बाद आगे है नेक्स्ट पॉइंट करा कि शतपथ ब्राह्मण में जो है सभा और समिति को आदि पुरुष प्रजापति अथवा ब्रह्मा की जो है जुड़वा संतान कहा गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट करा कि युद्ध के समय जो है रणभूमि में कबीले यानी सेना का नेतृत्व जो है कौन करता था, और राजा करता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका करा कि आर्य लोग युद्ध में जो है गविष्ट शब्द का, किस शब्द का, तो गविष्ट शब्द का जो है प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज करना। उसके बाद कह रहा है वैदिक काल में जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, किस मंडल में, 7वें मंडल में जो है 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। और यह युद्ध जो है पौरोष्णी नदी यानी आधुनिक में जो है रावी नदी के तट पर जो है सुदास और जनदास के राजाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास की क्या हुई थी, विजय हुई थी। आपको याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है करा कि वैदिक कालीन समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। और इस काल में जो है समाज का विभाजन अथवा वर्गीकरण व्यवसाय और पेशा पर जो है आधारित था। और उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है चतुष्वर्णीय समाज का जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें परमेश्वर के मुख से यानी ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण, भुजाओं से किनके, तो उनके भुजाओं से क्षत्रिय, अजांग से वैश्य और उसके चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट करा कि ऋग्वेद में पत्नी को जो है जायदेस्तम कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आप प्राचीन भारत और प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप जा कर के इसे देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। करा पॉइंट नंबर नेक्स्ट है आपका करा आर्यों की जो राजनीतिक संगठन की जो मूलभूत इकाई थी वो क्या कहलाती थी, कुटुंब कहलाती थी। और जिसका जो है प्रधान क्या कहलाता था, कुलुप कहलाता था। अनेक कुटुंबों के समूह को जो है क्या कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका प्रधान क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। और अनेक ग्रामों के समूह को जो है विष कहा जाता था, और जिसका प्रधान जो होता था वो विषपति होता था। और अनेक विषों के समूह को जो है जन कहा जाता था, और जन का प्रधान जो है वो राजन या गोप कहलाता था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। वैदिक काल आर्यों द्वारा जो है यानी वैदिक काल में जो आर्यों को जो है द्विज यानी 2 बार जन्मा कहा गया है। एक बार तो उनकी माता की पेट से और दूसरी बार जो है जब उसका उपनयन संस्कार संपन्न होता है। उसके बाद कह रहा है कि इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ जो है यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। तो किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। और इसी काल में स्त्रियों को जो है शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार था। और इस काल की जो है सिक्ता, लोपामुद्रा, आपला, घोषा जैसे विख्यात विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है। और अब चलते हैं, कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जो है आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, अमाजु कहा जाता था। ये आपको याद रहना, ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि इस काल
में विधवा स्त्री को अपने देवर यानी पति के छोटे भाई से शादी करने का क्या था, अधिकार था। और समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन स्त्री एवं पुरुष दोनों जो है आभूषण धारण करते थे या पहनते थे। और उसके बाद है आपका नेक्स्ट कर कि वैदिक काल के समाज में मंदिर या मूर्ति पूजा का जो है उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद आपका है कर वैदिक समाज के अध्ययन के लिए ऋग्वेद ही सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यानी अगर हमें आर्यों की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो ऋग्वेद ही एक सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट कर आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जिसे वनस्पतियों की सहायता से बनाया जाता था। और वैदिक काल में लोग जो है ऊन और मृग के चमड़े से निर्मित वस्त्र भी पहनते थे। उसके बाद कह रहा है ऋग्वेद में पत्नी को जो है क्या कहा गया है, जाय देस्तम कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहा आर्य मुख्य तरह के 3 तरह के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले वस्त्र को जो है क्या कहा जाता था, नीवी कहा जाता था। और आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, धृत क्रीड़ा, घुड़दौड़, रथ दौड़ और शिकार करना। तो पशुओं का शिकार करना ये उसका मनोरंजन का मुख्य साधन था। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि वैदिक काल में लकड़ी उद्योग, धातु उद्योग, बर्तन बनाने के उद्योग का जो है विकास हो चुका था धीरे धीरे। और इस काल में जो है व्यापारिक कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम के द्वारा किया जाता था। और वैदिक काल में जो व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों द्वारा किया जाता था। इस काल में जो है पूजा का विधान स्तुति पाठ या यज्ञ के द्वारा किया जाता था। और उसके बाद है कह रहा है यज्ञ होती या बलि में जो है जौ यानी वो चावल का जो रूप होता है वो और साग का उपयोग किया जाता था। और इस काल में वेदों की रचना हुई थी। तो वेदों की संख्या कितनी थी, 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में जो आर्यों का सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। और इसमें जो है मंडलों की संख्या 10 और 1028 यानी 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। और यजुर्वेद में जो है कर्मकांड प्रधान कहा जाता है इसको, जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया था। और इसके जो है 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ दे कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो सामवेद को। और इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 1549 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है कुल 20 अध्याय और 731 सूक्त और लगभग 6000 से अधिक मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, प्रेम और अंधविश्वास आदि का जो उल्लेख जो किया गया है इसी वेद में किया गया है। उसके बाद चलिए आयुर्वेद यानी चिकित्सा से संबंधित एक उपवेद है, जिसके रचनाकारों में जो है धन्वंतरी, वानभट्ट, श्रीश्रुत, अश्विनी कुमार, अल्लोलिम ब्राज और माधव आदि प्रमुख थे। तो किस वेद की रचना करने के लिए, यजुर्वेद की रचना करने के लिए। आयुर्वेद जो है चिकित्सा से संबंधित एक उपवेद है। उसके बाद चलिए हम धनुर्वेद की बात करते हैं। तो धनुर्वेद में जो है अस्त्र शस्त्र बनाने, चलाने और उसमें कुशलता प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है कह गंधर्व वेद में गायन, वादन, नृत्य आदि का वर्णन किया गया है। नारद हो गया, शंकर, तंबस, भरत, शिलाली एवं विश्वासु आदि इसके प्रमुख आचार्य रचनाकार थे। तो किसके, तो गंधर्व वेद के। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। कह रहा है शिल्प वेद में जो है शिल्प कला का उल्लेख किया गया है, यानी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाने की उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कह रहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। और राजा के राज्याभिषेक के समय जो है 17 प्रकार के अभिमंत्रित जल का प्रयोग किया जाता था। तो कितना प्रकार का, तो 17 प्रकार का। तो किस काल में, तो ऋग्वैदिक काल में। और राजा न्याय विभाग का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था। कोई चीज़ का न्याय करना हो तो राजा ही करता था। उसके बाद चलिए हम जानते हैं अब उत्तर वैदिक काल के बारे में। और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम मालूम करते हैं। कह रहा कि उत्तर वैदिक काल जिसे प्रोटो वैदिक एज भी कहा जाता है में विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ था।
और सभी राजा चक्रवर्ती पद पाने के लिए ललायित रहते थे और इसके लिए जो है राजागण अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ भी किया करते थे। आपको मालूम होगा कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को जो है उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हम जानते हैं इस काल में राजा का पद जो है वंशानुगत हो चुका था, यानी राजा की शक्ति को धर्म और ब्राह्मण द्वारा नियंत्रित किया जाता था और रत्नीन जो है सबसे ऊंचा अधिकारी होता था। किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद कह रहा है उत्तर वैदिक काल में जो प्रजापति सबसे सम्मानित देवता हो गए थे, जबकि इंद्र का महत्व जो है कम हो गया था। विष्णु और रुद्र जिसे शिव के नाम से भी जाना जाता है, देवताओं का महत्व है क्या बढ़ गया था, जबकि वरुण देवता का जो है महत्व कम हो गया था। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। इस काल में जो है यानी उत्तर वैदिक काल में जो है कर्मकांड और यज्ञ का महत्व बढ़ गया, क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्यों के उदय होने से जो है कर्मकांड और यज्ञ होने लगे, जिससे इसका महत्व बढ़ गया था। और इस काल में समिति सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी, जहां सार्वजनिक कार्य के लिए जो है वाद विवाद द्वारा निर्णय लिए जाते थे। और इस काल में राजद्रोह को जो है सबसे गंभीर अपराध माना जाता था और इस अपराध के लिए ब्राह्मणों को भी कठोर दंड दिया जाता था। और उसके बाद है कहा इस काल में वर्णों का निर्धारण व्यवसाय के स्थान पर जो है जन्म के आधार पर किया जाने लगा और श्रम विभाजन के आधार पर जो है जातियां एवं उपजातियां का निर्माण हो रहा था धीरे धीरे। और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के महत्व और सम्मान में जो है गिरावट आ गई थी। और उसके बाद है कह रहा आयुर्वेद और उपनिषदों की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। और इस काल में महर्षि द्वारा जो है धर्म, तर्कशास्त्र, दर्शन, इतिहास, नक्षत्र, ज्योतिष विद्या की शिक्षा दी जाती थी। किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। और राष्ट्र शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया था। और गोत्र नामक संस्था का भी उदय जो है इस काल में हुआ था, यानी किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना और महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। तो किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। आपको ये 100% याद रखना होगा। करा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत, जिसे जैन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछते महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि जैन संहिता कहा जाता है। और इसी काल में ही कौशाम्बी नामक नगर में पहली बार पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिला है। और इस काल में निष्क और शतमान जो है मुद्रा की प्रचलित इकाइयाँ थी। तो कौन कौन थी? तो निष्क और शतमान थी। उसके बाद करा भारत के सभी दर्शनों में जो है सांख्य दर्शन सर्वाधिक प्राचीन थी। इसके अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 25 थी, और जिसमें प्रकृति को पहला तत्व माना गया है। और इसी काल में रचित ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है सविता यानी सूर्य नामक देवता के लिए किया गया है। और उत्तर वैदिक काल में जो है पांचाल सर्वाधिक विकसित एवं संपन्न राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में जो है इस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि की संज्ञा दी गई है। उसके बाद आगे जानते करा पुरुषार्थों की संख्या 4 मानी जाती है। धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। उसके बाद आगे है आपका प्राचीन काल में जो है ऋण की संख्या कितनी थी? 3। और पुरुषार्थ की संख्या कितनी थी? वो 4 थी। तो ऋण की संख्या कौन कौन है? तो पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। उसके बाद कह रहा है शांतातु एक प्रकार का वाद्य यंत्र था जिसमें 100 तार लगे हुए होते थे। और उत्तर वैदिक काल में कुछ हल इतने बड़े होते थे कि उन्हें 24 बैलों की सहायता से खींचा जाता था, तभी उनसे खेती का काम हो पाता था। अब चलते हैं आगे। कह रहा है कि पुरुष मेघ यज्ञ में अश्व के स्थान पर जो है मनुष्य की बलि दी जाती थी। और ईशोपनिषद में जो है निष्कर्म काम का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। और कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता की कहानी का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम जानते हैं राजाओं द्वारा जो कराया जाने वाला यज्ञ। तो राजाओं जो है अपने शासन करने के लिए जो है निम्नलिखित यज्ञ कराते थे। सबसे पहले जैसे राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ में यह किसी राजा के राज्याभिषेक के समय जो है संपन्न कराया जाता था। और ऐसी मान्यता थी कि इस यज्ञ को कराने से राजा को जो है दिव्य शक्ति की प्राप्ति हो जाती थी और
वह सीधे ईश्वर की छत्र छाया एवं संरक्षण में आ जाता था। तो किस यज्ञ कराने से? तो राजसूय यज्ञ कराने से। उसके बाद आपका कहा कि वाजपेयी यज्ञ, तो खान पान एवं खेलकूद से संबंधित इस यज्ञ में राजा जो है रथ दौड़ का आयोजन करवाता था। उसके बाद आगे है आपका तीसरा है आपका करा कि अश्वमेध यज्ञ। तो इस यज्ञ को जो है साम्राज्य को बढ़ाने और शक्ति प्रदर्शन कर पड़ोसी राजाओं को भयभीत करने के लिए जो किया जाता था। तो कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। और इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता था उन क्षेत्रों पर जो है अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा का अधिकार मान लिया जाता था। यदि उस क्षेत्र का राजा विरोध करता था तो उसे युद्ध में पराजित कर उस क्षेत्र को जीत लिया जाता था। उसके बाद आपका चौथा जो है करा अग्निष्टोम यज्ञ। इस यज्ञ में राजा द्वारा जो है जन कल्याण के लिए अग्नि देवता को जो है पशु बलि दी जाती थी। उसके बाद हम चलते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवतागण। तो कौन से देवता जो है क्या है ये इसमें हम समझेंगे। चलिए विष्णु। तो विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के नाम से जाना जाता है। तो इंद्र को जो है युद्ध और वर्षा के देवता कहा जाता है। धव जो है आकाश के देवता को कहा जाता है। और वरुण को जो है समुद्र का देवता, आकाश पृथ्वी में सूर्य का निर्माता और विश्व के नियामक एवं प्रशासक और सत्य का प्रतीक और ऋतु और दिन रात जो है कर्ता धर्ता के नाम से भी जाना जाता था। किसको? वरुण को। उसके बाद आपका नेक्स्ट है करा कि अग्नि को जो है मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता करने वाले देवता के नाम से जाना जाता है। और सोम को जो है पेड़ पौधों का देवता कहा जाता है। और मरुत को जो है आंधी तूफान का देवता कहा जाता है। पूषण को जो है पशुओं का देवता कहा जाता है। और अश्वनी को जो है विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता है। और उषा को जो है प्रगति और उत्थान का देवता कहा जाता है। उसके बाद चलिए हम चलते हैं करा ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख शब्दावली और उसका अर्थ जान लेते हैं। तो ग्रामणी क्या होता था? तो ग्रामणी को जो है ग्राम का मुखिया उसे ग्रामणी कहा जाता था। विस्पति जो है विश्व के प्रधान को क्या कहा जाता है? विस्पति। और राजन यानी जन के शासक को राजन कहा जाता था। परिवार का मुखिया को जो है कुलप कहा जाता था। और दुर्गपति को जो है पूरब कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। और जनता पर नज़र रखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता? अस्पस कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने वाले को क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है आपका कारण कि पति। तो ग्राम का अधिकारी को जो है पति कहा जाता था। और सीमांत के शासक को जो है स्थापति कहा जाता था, ये आपको याद रखना। और समिति के अध्यक्ष को जो है ईशान कहा जाता था। गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? तो वजपति कहलाता था। और खेतों में चलने वाले हल को जो है सिरा कहा जाता था। और हल रेखा को जो है सीता कहा जाता था। तो किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। और सूदखोर को जो है वेकनोट कहा जाता था। और भाग दूध जो है कर निर्धारित करने वाला एक विशिष्ट अधिकारी होता था। और व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पानी कहा जाता था, ये याद रखना है। और व्रतों का पालन नहीं करने वाले को क्या कहा जाता था? अव्रत कहा जाता था। और स्पष्ट वाणी बोलने वाले को मृदुवाच कहा जाता था। और चपटी नाक वाले को अनास कहा जाता था। चलिए अब उसके बाद हम जानते हैं स्मृति ग्रंथों में 16 प्रकार के संस्कार का वर्णन किया गया है जो निम्न है। सबसे पहला संस्कार जो है गर्भधारण, यानी संतान की उत्पत्ति के लिए जो है स्त्री जो है गर्भ धारण करती थी। उसके बाद आगे है आपका करा कि पुष्पन। तो पुष्पन संस्कार जो है पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। और उसके बाद पुत्र प्राप्ति के बाद जो है शिशु का नामकरण किया जाता था नाम रखने के लिए। और उसके बाद जो है पहली बार जब अन्न खिलाया जाता था तो अन्न प्रसन संस्करण कराया जाता था। और जन्म के संबंध में जो जात कर्म किया जाता था तो वो जात कर्म संस्कार कहलाता था। और मुंडवन करवाना तो जो उसे चूड़ामन संस्कार कहा जाता था। निष्कर्मण यानी पहली बार घर से बाहर निकलने की विधि जो है निष्कर्मण कहलाती थी, जिसे निष्कर्मण संस्कार कहा जाता था। और गर्भ में जो है शिशु की रक्षा के लिए जो है सीमंतोन्नयन संस्कार कराया जाता था। कर्ण भेद यानी कानों में जो शिशु को जो है आभूषण धारण करने के लिए जो है इसमें छिद्र कराया जाता था। अब बालक शिक्षा ग्रहण करने योग्य होता था तो उसे उपनयन संस्कार कराया जाता था। अब बालक को जब अक्षर ज्ञान सिखाया जाता था तो विद्यारण्य संस्कार कराया जाता था। और वेदों का जब अध्ययन करने लगता था बालक तो वेदारंभ संस्कार कराया जाता था। और अध्ययन की जब समाप्ति होती थी तो सामवर्तन संस्कार कराया जाता था। अब बालक जब 16 वर्ष का हो जाता था तो केशांत संस्कार कराया जाता था। और 16 वर्ष के बाद जो है किसी स्त्री से उसका विवाह जब हो जाता था तो उसे विवाह संस्कार कराया जाता था। और उसके बाद जो है भोग विलास करने के बाद जो है वो बालक मृत्यु
पर किया जाने वाला कार्य, यानी जब इसको मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु पर किया जाने वाला कार्य जो है अंत्येष्टि कराता कहलाता था। इस तरह से जो है 16 संस्कार कराया जाता था ऋग्वेद में। चलिए उसके बाद हम आगे जानते हैं। आगे है आपका कह रहा है कि मनु स्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का जो है उल्लेख मिलता है, जिसे 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक प्रशंसनीय विवाह और दूसरा जो है निंदनीय विवाह। तो सबसे पहले हम प्रशंसनीय विवाह के बारे में बात करते हैं। तो प्रशंसनीय विवाहों में जो है ब्रह्म विवाह, तो कन्या के वयस्क होने पर, यानी जब कन्या वयस्क होती थी तब उसके माता पिता द्वारा जो है योग्य वर खोज कर उससे अपनी कन्या का विवाह समाज के सामने करता था। उसके बाद करा कि दैव विवाह, तो दैव विवाह जो है यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था, जिसे दैव विवाह कहा जाता था। उसके बाद आपका आर्य विवाह, तो कन्या के पति के द्वारा जो है कन्या के पिता के द्वारा जो है यज्ञ कार्य के लिए जो है 1 या 2 गायों के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, जिसे आर्य विवाह कहा जाता था। अब प्रजापत्य विवाह हो गया आपका, करा वर द्वारा कन्या के पिता से उसकी कन्या को मांग कर विवाह करना, ये प्रजापत्य विवाह कहलाता था। चलिए अब हम निंदनीय विवाह के बारे में जान लेते हैं। तो निंदनीय विवाहों में जो है असुर विवाह, तो धन के बदले में जो है कन्या के पिता द्वारा जो है उसे विक्रय कर दिया जाता था। किसको? तो कन्या को विवाह बेच दिया जाता था, जिसे असुर विवाह कहा जाता था। उसके बाद आपका करा है गंधर्व विवाह, तो इसे प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता था। प्रेम या कामुकता से वशीभूत होकर किसी स्त्री या कन्या द्वारा जो है पुरुष के साथ विवाह कर लिया जाता था। चलिए उसके बाद अब आगे जानते हैं। आगे है आपका कह रहा है कि पिशाच विवाह, यानी तो पिशाच विवाह हो गया आपका कर सोई हुई पागल कन्या के साथ जो है सहवास कर उससे विवाह करना ही पिशाच विवाह कहलाता था। उसके बाद आपका राक्षस विवाह, तो कन्या को उसके पिता से छीन कर उसके साथ बलपूर्वक जो है विवाह कर लिया जाता था, जिसे राक्षस विवाह कहा जाता था। चलिए उसके बाद हम जानते हैं वैदिक काल के प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम ऋषि थे। उसके बाद आपका सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। और उसके बाद चावार्क दर्शन, यानी चावार्क दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो चवार्क थे। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद, या जिसे उल्लूक के नाम से भी जाना जाता था। और पूर्व मीमांस का मतलब हो गया जैमिनी, और उत्तर मीमांस का मतलब बद्रायन। और ये जो है दर्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में हमेशा एक न एक पूछे ही जाते हैं, इसीलिए इसे हमेशा आपको याद रखना है और इसे हमेशा मतलब इसे याद कर जाइए आप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।